नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशा झा। वक्त हो चला है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का और आज प्राइम टाइम में बात बेटी नंबर 1 कौन। जी हां, यहां दो बेटियां मैदान में हैं। एक आप देख पा रहे मीसा भारती, तो दूसरी है सांभवी चौधरी। आमने सामने नहीं, अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से, लेकिन दोनों का चुनाव में लड़ना खास है क्योंकि रोहिणी आचार्य है एक और दूसरी तरफ सांभवी चौधरी, और दोनों राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखती हैं। तो पहले आज बात हम रोहिणी आचार्य की करेंगे। एक जाना पहचाना चेहरा है। दरअसल मीसा भारती के बाद अब लालू प्रसाद यादव की एक और बेटी राजनीतिक पिच पर अपनी किस्मत आजमाने को तैयार है। वो है रोहिणी आचार्य, जो नीतीश कुमार पर अपने तल्ख पोस्ट के चलते पिछले दिनों खूब चर्चा में भी रही। लालू प्रसाद यादव की ये वो बेटी हैं जिन्होंने अपने पिता को अपनी एक किडनी देकर उनकी जान बचाई थी। इस बार रोहिणी आचार्य सारण लोकसभा क्षेत्र से अपनी सियासी पारी की शुरुआत करने जा रही हैं। ये वो सीट है जहां कभी बीजेपी तो कभी आरजेडी ने अपना दमखम दिखाया। सारण की सियासी लड़ाई में राबड़ी देवी तक राजीव प्रताप रूडी के हाथों शिकस्त का सामना कर चुकी हैं, और इस लिहाज से यह तो तय है कि रोहिणी आचार्य किसी आसान सीट से चुनाव नहीं लड़ने जा रही। ऐसे में क्या रोहिणी को इस बार मिलेगा सारण की जनता से जीत का आशीर्वाद? 2024 का रण कौन बनेगी बेटी नंबर 1? देखिए। क्यों अपमान किया गया उस बेटी ऐश्वर्या को जो बहू के रूप में घर में 7 फेरा लगा करके सम्मान से आई थी। 2024 के लोकसभा चुनाव का चुनावी रण तैयार हो चुका है। सभी दलों के प्रत्याशी अपनी अपनी तैयारियों को धार देने में जुटे। वैदिक मंत्रोच्चार और पूजा अर्चना के साथ बिहार के सोनपुर से लालू की बेटी और सारण से आरजेडी प्रत्याशी रोहिणी आचार्य ने अपना चुनावी शंखनाद कर दिया। ये लालू की वो बेटी हैं जिन्होंने अपनी किडनी देकर लालू को एक नया जीवन दिया था, जिसके बाद रातों रात लालू की ये बेटी सुर्खियों में आ गई। ये लालू की वो बेटी है जिनके एक्स पर लिखे नीतीश के खिलाफ तंज भरे शब्द ने साफ कर दिया था कि बिहार में सरकार बदलने वाली। अब लालू की वही बेटी राजनीति के रण में आरजेडी के सारथी बनकर उतरने को तैयार है, और राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू यादव ने अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी शुरू कर दी। सारण से रोहिणी आचार्य का लोकसभा चुनाव लड़ना लगभग तय है। यही वजह है कि रोहिणी आचार्य ने अपना पहला चुनावी अभियान शुरू करने से पहले मां राबड़ी देवी और पिता लालू यादव और बहन मीसा भारती के साथ सोनपुर के हरिहरनाथ मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। उधर पूजा अर्चना के बाद रोहिणी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि बाबा हरिहरनाथ और सारण की जनता जनार्दन दोनों का आशीर्वाद प्राप्त किया। अभिभूत हूँ आप सबों से मिले असीम प्यार व आशीर्वाद से। हृदय से आभार। जय बाबा हरिहरनाथ, जय सारण, जय बिहार, जय राजद, जय इंडिया गठबंधन। इस बार के लोकसभा चुनाव में छपरा की लड़ाई बड़ी ही दिलचस्प होने की संभावना है। ये वो सीट है जहां से लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और उनके समधी के बाद अब उनकी बेटी रोहिणी आचार्य मैदान में उतरेंगी और यहां से राजीव प्रताप रूडी को टक्कर देंगे। यह सीट लालू परिवार के लिए बेहद खास है क्योंकि यहीं से पहली बार जीतकर लालू प्रसाद संसद भवन पहुंचे थे। उधर हरिहरनाथ मंदिर में पूजा के बाद 2 अप्रैल को सारण में रोहिणी आचार्य जनसंपर्क अभियान की शुरुआत करने जा रही हैं। 2 अप्रैल को रोहिणी पटना से चलकर जेपी सेतु होते हुए गरखा विधानसभा तक पहुंचेंगी। इस दौरान रोहिणी कई महापुरुषों की मूर्तियों पर माल्यार्पण भी करेंगी। साथ ही रोड शो के दौरान आम लोगों से बातचीत और मुलाकात करेंगी। वहीं रोहिणी को सारण से टिकट दिए जाने को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि छपरा और बिहार की बेटी जो लालू परिवार में बहू थी, उस बेटी को लालू यादव और उनके परिवार ने प्रताड़ित किया और अपमान किया। बेटी ऐश्वर्या का अपमान पूरे बिहार की बेटियों का अपमान है। पहले इंसाफ दे, फिर चुनाव लड़े।
ऐश्वर्या का क्या दोष था, क्यों अपमान किया गया? उस बेटी ऐश्वर्या को जो बहू के रूप में घर में 7 फेरा लगा करके सम्मान से आई थी, धक्के देकर बाहर क्यों किया गया? क्यों उस बेटी को जलील किया गया, तलाक के लिए विवश किया गया? वो छपरा की धरती की बेटी है, आप तो अपने पिता की धरती गोपालगंज से आई है। छपरा की बेटी माँ, हर लोग वहां पूछेगा इसका क्या जवाब है? क्यों रोहिणी आचार्य जी मौन थी? क्यों अपने भाभी का अपमान हो रहा था और आप उसके पक्ष में आकर के खड़ी नहीं हुई? बीजेपी के राजीव प्रताप रूढ़ी इस सीट से सांसद हैं और पार्टी ने इस बार भी रूढ़ी को ही चुनावी मैदान में उतारा है। आरजेडी ने भी रूढ़ी के सामने लालू के बेचने में लालू यादव ने अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ा। पहले अपनी बेटी की किडनी ली और उसके बाद लोकसभा चुनाव का टिकट दे दिया। लालू प्रसाद जी ऐसे नेता हैं जो टिकट बेचने में माहिर खिलाड़ी हैं, और लालू जी तो अब अपनी बेटी तक को नहीं छोड़े, पहले किडनी लिए तब टिकट दिया। यही है लालू यादव जी का परिचय। जो व्यक्ति अपने बेटी तक को नहीं छोड़ता हो उसी का नाम है लालू प्रसाद। रोहिणी आचार्य हमेशा से ही सोशल मीडिया पर काफी मुखर रही हैं। वो किसी को जवाब देने में पीछे नहीं रहती, चाहे नीतीश कुमार हो या फिर सम्राट चौधरी। जैसे ही सम्राट ने यह विवादित बयान दिया, रोहिणी ने पलटवार करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, पिता पुत्री के पवित्र रिश्ते, एक बेटी के अपने पिता के प्रति समर्पण, दायित्व पर उलूल जुलूल अमर्यादित बयानबाजी दिमागी तौर से गड़बड़ लोग ही करते हैं। दिमागी दिवालियेपन का इलाज जनता के पास है, ऐसे लोगों का इलाज जनता जल्द ही कर देगी। दरअसल सारण लोकसभा सीट लालू यादव और राबड़ी देवी से चुनाव लड़ने के बाद उनके समधी चंद्रिका राय से भी राजीव प्रताप रूढ़ी चुनाव लड़ चुके हैं। चुनाव में 2004 और 2009 में लालू यादव से चुनाव हारने के बाद छपरा से 4 बार सांसद रह चुके राजीव प्रताप रूढ़ी इस बार भी चुनाव मैदान में हैं और पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है। 1999, 2014 और 2019 में छपरा से सांसद रह चुके रूढ़ी की लड़ाई हर बार लालू के परिवार से ही रही है और इस बार भी उनकी लड़ाई लालू परिवार से ही है। आखिर क्या है लालू परिवार और रूढ़ी के सारण लोकसभा सीट से राजनीतिक लड़ाई का इतिहास, ये जानना और समझना जरूरी हो जाता है। और अब आपको इस सीट का थोड़ा इतिहास भी बता देते हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि सारण संसदीय क्षेत्र हमेशा से हाई प्रोफाइल रहा है। ये धरती लोक संस्कृति के जनक भिखारी ठाकुर के लोक नाट्य के कारण भी अंतर्राष्ट्रीय पहचान रखती है। सारण संसदीय क्षेत्र 1967 तक कांग्रेस का गढ़ था। इसके बाद भाजपा और राजद में मुकाबला लगातार होता रहा। 77 में पहली बार यहां से लालू प्रसाद यादव सांसद बनकर संसद पहुंचे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि 1996 से लेकर अब तक इस सीट पर सीधा मुकाबला किसी के बीच हुआ तो वो है बीजेपी के वर्तमान सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी, जिन पर इस बार भी पार्टी ने भरोसा जताया है, वर्सेस लालू परिवार। कैसे, चलिए आपको दिखाते हैं। इसके इतिहास की बात कर लेते हैं। सबसे पहले 1996 से ही शुरुआत करते हैं। देखिए कैसे कैसे ये सिलसिला चलता रहा और अब ये यदुवंशी वर्सेस रघुवंशी की लड़ाई में तब्दील हो चुका है। देखिए 96 की बात कर रहे हैं हम, राजीव प्रताप रूढ़ी वर्सेस हीरालाल राय। जीत किसकी हुई वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, आरजेडी। सीधा मुकाबला था। हीरालाल राय ने राजीव प्रताप रूढ़ी को उस दौरान शिकस्त दी थी। 96 के बाद आइए 99 पर। उस दौरान देखिए 99 में फिर यही दोनों चेहरे आमने सामने थे, टक्कर। लेकिन इस बार किस्मत बदली राजीव प्रताप रूढ़ी की और उनको जीत मिली। बीजेपी को उन्होंने जीत दिलाई इस सीट से। इसके बाद आ जाइए 2004 के चुनाव की बात करते हैं। राजीव प्रताप रूढ़ी फिर यहां से चुनाव लड़े। इस बार उनके सामने खुद लालू प्रसाद यादव, आरजेडी के सुप्रीमो थे। वो ताल ठोक रहे थे। जीत किसको मिली? जाहिर तौर पर लालू प्रसाद यादव ने भारी मतों से यहां पर आरजेडी को जीत दिलाई। एक बार फिर जीत उन्होंने हासिल की। अब इसके बाद देखिए 9 के बाद आइए सीधा रुख करते हैं। एक बार फिर दिखाते हैं आपको आगे क्या हुआ। साल, अगले साल की बात कर लेते हैं क्योंकि ये एक एक करके मुकाबला जो है वो दिलचस्प होता जाता है। यानी कि 2009, उसके बाद फिर 14 आ जाइए, उसके बाद 19 आ जाइए। अगर हम 14 की भी बात कर लें, ये देखिए राजीव प्रताप रूढ़ी वर्सेस राबड़ी देवी। यहां राबड़ी देवी यानी कि मां को शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब इसी सीट से अब उनकी बेटी
खड़ी हैं, यानी कि रोहिणी आचार्य एक बार फिर रूडी को टक्कर देंगी। अब ये देखिए 2019 फिर राजीव प्रताप रूडी, चंद्रिका राय, जिनको लेकर बीजेपी ने हमला किया है इस बार लालू प्रसाद यादव परिवार पर, उस दौरान भी बीजेपी को जीत मिली थी। अब एक बार फिर से 2024 के लोकसभा चुनाव में लालू ने अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को, सबसे प्यारी बेटी उनकी रोहिणी आचार्य, उनको मैदान में उतार दिया है। उम्मीद है कि वो रूडी को हैट्रिक जीत से रोक लेंगे, लेकिन सवाल यह है कि किसे जनता का प्यार मिलेगा। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि इस सीट पर हमेशा से यदुवंशी वर्सेस रघुवंशी ही आमने सामने होते रहे हैं। कोई तीसरे वर्ग का व्यक्ति भले ही लड़ाई को त्रिकोणात्मक बना दे, लेकिन सांसद बनने का गौरव अब तक इन्हीं दोनों में से किसी एक को ही हासिल होता रहा है। ऐसे में इस बार भी देखना दिलचस्प होगा यदुवंशी वर्सेस रघुवंशी की इस लड़ाई में किसकी जीत होती है और किसकी हार। और अब बात कर लेते हैं हम दूसरी बेटी की, दूसरी बेटी यानी कि शांभवी चौधरी की बात, जिन पर चिराग पासवान की एलजेपी ने समस्तीपुर से भरोसा जताया है, उन्हें अपना कैंडिडेट घोषित किया है। शांभवी महज 25 साल की हैं, पीएचडी स्कॉलर हैं और जेडीयू के वरिष्ठ नेता अशोक चौधरी की बेटी भी हैं। हालांकि राजनीति में आना शांभवी के लिए किसी सपने के सच होने जैसा है। तो क्या समस्तीपुर की जनता शांभवी पर अपना भरोसा जताएगी इस बार? क्या शांभवी समस्तीपुर की बेटी नंबर 1 बन पाएंगी? देखिए क्या कहा उन्होंने खास बातचीत में। अपने मंत्री पिता के गले लग खुशी का इजहार करती ये है 2024 को लोकसभा चुनाव में सबसे युवा प्रत्याशियों में से एक शांभवी चौधरी। बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी को जैसे ही चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास से लोकसभा का टिकट मिला, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो दौड़ी दौड़ी पिता के पास पहुंची और उनके गले लग भावुक हो गई। 2024 के रण में शांभवी 25 साल की उम्र में लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रही और एलजेपी आर ने उन्हें समस्तीपुर से अपना उम्मीदवार बनाया है। शांभवी चौधरी ने कहा है कि पार्टी ने उन पर जो विश्वास जताया है वो उस पर खरी उतरने की कोशिश करेंगी, साथ ही जनता के हक की आवाज बुलंद करती हैं। चिराग भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और मैं पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इतने कम उम्र की महिला पे उन्होंने भरोसा दिखाया। उनकी उम्मीदों पे मैं खड़ी उतरूंगी और समस्तीपुर जीत कराऊंगी। शांभवी चौधरी ने पहली बार राजनीति में कदम रखा है। पटना के ज्ञान निकेतन स्कूल में डायरेक्टर के पद पर तैनात हैं। बिहार के मगध विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रही हैं। बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी की बेटी हैं और पूर्व आईपीएस अधिकारी किशोर कुणाल की बहू हैं। बिहार लोकसभा चुनाव में एक ऐसा नाम, एक ऐसा उम्मीदवार, एक ऐसा प्रत्याशी जो सबको चौंका दिया। नाम शांभवी, पिता का नाम अशोक चौधरी। इस वक्त बेटी और पिता दोनों हमारे साथ हैं, बात करेंगे। सर ये बताइए, एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जो पिता और पुत्री का है, काफी इमोशनल पल है वो, क्या कहेंगे? हमको लगता है आई थिंक कि उस समय शांभवी को ये इन्फॉर्मेशन मिला था। नेचुरली आदमी का जब तक अंग्रेजी में बोलते हैं कि देयर इज ऑलवेज अ स्लिप बिटवीन कप एंड अ लिप, तो वो चल रहा था। हाउ मच दे वर गेटिंग इन्फॉर्मेशन वो तो हमको नहीं पता है, बिकॉज आई वॉज नॉट इन्वॉल्व इन टिकट प्रोसेस उसमें। हम क्योंकि हम तो कटिहार और पूर्णिया में थे पार्टी के नॉमिनेशन में। इनके इन-लॉज वे डूइंग इट एंड आई वाज नॉट एट ऑल इन्वॉल्व इन दैट। तो मुझे बहुत माइक्रो रिटेल में जानकारी नहीं थी और मौका भी नहीं मिल पा रहा था क्योंकि वहाँ थे तो शांभवी से बात करने का या साइंस से। बट जैसे ही कंफर्मेशन मिला, मालूम चला है हमको कि हो गया है, बट आई वाज अवेयर अबाउट इट कि दे आर ट्राइंग। तो ये जब आई तो काफ़ी खुश थी, प्रसन्न थी एंड इमोशनली थोड़ा इमोशनल भी हो गई। नेचुरल है, शी इज जस्ट 25 एंड हाफ, तो बड़ा यंग एज है ना, तो हैव सच अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन आने वाली जो जिम्मेदारी है वो काफी बड़ी है। काफ़ी बड़ी है और जिम्मेवारी भी बड़ी है और क्षेत्र भी बड़ा होता है। बट है कि अगर आप अच्छे से पॉलिसीज पे काम करते हैं और अपने आप को अपने वर्कर के साथ और आम पब्लिक के साथ कनेक्ट कर पाते हैं और जो बेसिक समस्याएं हैं उसको प्रायोरिटाइज करते हैं कि ये हमारे क्षेत्र की बेसिक समस्याएं हैं, इसको हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 फर्स्ट ईयर में ये करना है, सेकेंड ईयर में ये करना है, थर्ड ईयर में ये करना है, फोर्थ ईयर में ये करना है, फिफ्थ ईयर में ये करके
फिर वापस जाना है। तो आई थिंक कि वो सिंप्लीफाई हो जाता है और थोड़ा बहुत हम भी टिप्स देंगे। संभवी को बचपन से देखा है, क्या लगता है कर पाएगी, कितना भरोसा अपनी बेटी पर? देखिए हम जितना इसको समझ पाए हैं बहुत संवेदनशील है और मैं समझता हूँ कि जो व्यक्ति संवेदनशील होता है वो पब्लिक लाइफ में सक्सेसफुल होता है, क्योंकि उसको जो उसके पास आ रहे हैं अपनी समस्या लेके उससे अपने आप को कनेक्ट कर पाता है। तो वो इसके पास है, तो हम समझते हैं कि अगर वो आप पब्लिक से जो आपके पास आ रहा है, मिल रहा है, या जिसके पास आप जा रहे हैं उससे आप कनेक्ट कर पाते हैं इमोशनली या फिर सेंटिमेंटली, या फिर तो वो संवेदना अगर मन में है, दिल में है, तो आप एक अच्छे पॉलिटिशियन या सोशल वर्कर बन सकते हैं। मतलब आप एक अच्छे राजनेता बन सकते हैं, पिता का आशीर्वाद भी साथ है। लेकिन संभवी सबसे बड़ी बात है कि टफ टाइम जो होता है ना, वो अब आपका शुरू होने वाला है, उसका काउंटडाउन शुरू हो गया है। बिल्कुल टफ टाइम का शुरू मतलब कहते हैं कि असली संघर्ष तो अब शुरू हुआ है, पर खुद पे भरोसा है, माता पिता का आशीर्वाद है, मेरे इन लॉज का आशीर्वाद मेरे साथ है और हमको ये लगता है कि कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी चुनौती हो, उसका हम डट के मुकाबला करेंगे। जल्दी हार मानने वालों में से हम बिल्कुल भी नहीं हैं। तो बस डबल मेहनत करेंगे, डबल स्पीड से मेहनत करेंगे और जनता की सेवा के लिए हमेशा लगे रहेंगे। तो ये प्लानिंग पहले से थी कि अचानक फैसला हुआ, अचानक मन किया कि राजनीति में चले आते हैं, राजनीति में अपना कदम आगे बढ़ाते हैं? राजनीति में क्योंकि हम एक राजनीतिक परिवार से हैं, राजनीति में रुचि हमको बचपन से ही थी। हमने हमेशा अपने दादाजी को, पिताजी को जनता की सेवा करते हुए देखा। अगर आप हमसे पूछेंगे कि ऐसा कौन सा क्षण था आपके जीवन में जब आपको लगा कि हाँ हमको बस यही करना है, तो वो ऐसा कोई क्षण नहीं था। जब हम अपने पिताजी को, दादाजी को लोगों की सेवा करते हुए देखते थे, जनता की सेवा करते हुए देखते थे, तो हमको ये लगता, वो एक होता ना कि हमको भी बड़े होके इतना ही सेवा करना है, हमको भी जनता, लोगों से कनेक्ट करना है। हम चाहते हैं कि लोग मतलब हम में लोग इतना कन्फाइड करें कि अपनी समस्या शेयर कर सके, हमको भी वैसा ही कुछ बनना है। तो बस यहीं से वो राजनीति में रुचि का सिलसिला शुरू हुआ और फिर मेरी शादी भी एक ऐसे घर में हुई जहाँ पे सेवा को मतलब प्राथमिकता दी जाती है। माय फादर इन लॉ इज एन एपिटोम ऑफ ह्यूमैनिटी एंड सोशल सर्विस। तो हमको हमेशा ये लगता, उनसे भी हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। बस वो सेवा का भाव है, ऐसा मतलब कहते हैं ना कि पॉलिटिक्स में आने का पर्पस ये है कि हम लोगों की बात सुन सके, हम लोगों का जो समस्या है वो सुन सके, रिप्रेजेंटेशन। जहां तक बात रहा वाई लोजपा, तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर है कि हम हमें क्योंकि युवा हैं और चिराग भैया भी युवा है, बहुत नेचुरल है कि एक युवा से बहुत कनेक्ट करेगा। उनकी जो सोच है युवाओं को लेकर, महिलाओं को लेकर, 5 में से 2 सीट उन्होंने महिलाओं को दी, लगभग अपने कोटे का 40% उन्होंने महिलाओं को दिया। तो ऐसे में जो उनकी सोच रही है युवाओं को लेकर, महिलाओं को लेकर, बिहारी फर्स्ट को लेकर के, ये सब चीज से हम बहुत प्रभावित थे। बहुत वर्षों का एक व्यक्तिगत संबंध था जो बाद में आगे चल के एक राजनीतिक संबंध में बदल गया। समस्तीपुर जहां से आप उम्मीदवार हैं और चुनाव लड़ने वाली हैं, कितना जानती हैं समस्तीपुर को? देखिए समस्तीपुर में हम सच बताएं तो हम अभी तक गए नहीं हैं, पर हम जितना सुने हैं कि समस्तीपुर की जनता बहुत प्यारी होती है, समस्तीपुर के लोगों में बहुत प्यार है और समस्तीपुर के जो लोग हैं बहुत वेलकमिंग होते हैं। इसी सोच के साथ हम आगे जा रहे हैं और थोड़ा बहुत हमने भी डेमोग्राफिक स्टडी किया है। देखिए जो भी हो, जैसा भी हो, लोगों की समस्याएं एक है, युवा की समस्या एक है, रोजगार है, महिलाओं की अपनी एक समस्या है, वो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है। तो जगह जो भी हो, समस्या का समाधान करना है ना, तो उस सोच के साथ जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और पूरा हिम्मत लेके जा रहे हैं। लेकिन एक बात तो है ना कि समस्तीपुर की जनता आपसे पहले, मतलब जो भी उम्मीदवार वहां पर आए या आप जाने वाली हैं, तो उनको एक डर भी रहेगा कि अगर ये जीत गई, बड़े घर की बेटी है, बड़े घर की बहू है, फिर दोबारा हमारे बीच नहीं आएगी, हमारी समस्याओं को नहीं देखेगी। देखिए सबसे पहले तो हम आप ही के, ये अच्छा हो आप हमसे पूछे, क्योंकि हम 1-2 दिन से सोशल मीडिया पे देख रहे हैं और आपके चैनल के माध्यम के थ्रू हम समस्तीपुर के लोगों को बोल सकते हैं कि जो पुराने लोगों की गलती है उसका कहते हैं ना, उसके लिए आप हमको मत सजा दीजिए। हम ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। पटना में रहते हैं, पटना में स्थित है, पटना समस्तीपुर से 2 घंटा ही दूर है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हम हमेशा जैसे
अपने पापा के घर पे बचपन से रहे हैं और शादी के बाद अपने ससुराल में रहे हैं, तो हम मजाक में दोस्तों को सायन को हमेशा यही कहते थे कि जो मेरा घर होगा, मेरा घर समस्तीपुर में होगा। तो हम इस विजन को लेके जा रहे हैं। इनफैक्ट कल भी हम लोग इलेक्शन के लिए और आगे बहुत सालों के लिए हम तो ये मान के चल रहे हैं कि सब अच्छा होगा। वहाँ पे हम घर भी लेंगे, हम समस्तीपुर में रहेंगे। इस पर जो चुनाव हो रहा है, बिहार की जो पॉलिटिक्स है, क्या आपको दिखाई दे रहा है? एनडीए कहाँ खड़ा है, इंडिया गठबंधन कहाँ खड़ा है, क्या आपको दिख रहा है? देखिए, एनडीए गठबंधन बहुत नेचुरल है कि बहुत पॉजिटिवली आगे बढ़ रहा है। इनफैक्ट मोदी जी का पहला संबोधन भी है बिहार में, जो लोजपा के कॉन्स्टिट्यूएंसी जमुई से ही हो रहा है। तो ये एनीवे लोजपा के लोगों के लिए, लोजपा के प्रत्याशी के लिए, पार्टी वर्कर्स के लिए बहुत गर्व की बात है। एनडीए बिहार में 40 में 40 जीतेगी और राष्ट्र स्तर पे 400 हम पार करेंगे, इसके लिए हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं। आपकी उम्र काफी कम है, 25 साल। लोकसभा जाने के बाद कैसा फील करेंगी अगर आप जीतती हैं तो? हम जीतते हैं तो सिर्फ मेरी जीत नहीं होगी, बिहार के सारे युवाओं की जीत होगी, बिहार की सारी महिलाओं की जीत होगी। जब हम मेरे को अपने से ज्यादा उनका बुलंद आवाज बनना है सदन में। हमको अपने वहां जाके, देखिए, हम अपनी बात तो करेंगे नहीं कि हमको ये चाहिए या मेरे परिवार को ये चाहिए। वहां जाके हम समस्तीपुर की बात करेंगे, समस्तीपुर के युवाओं की बात करेंगे, समस्तीपुर का एक बुलंद आवाज सदन में बनना है। तो वहां जा करके हमको क्या फील होगा ये जरूरी नहीं है। जब हम वहां जाएं तो समस्तीपुर की काफी बड़े बड़े लोग रहेंगे, बड़े बड़े नेता रहेंगे, उनका स्पीच काफी बड़ा बड़ा होता है अंदर में, सदन के अंदर जो होता है। तो वहां पर थोड़ा सा घबराहट, 25 साल की उम्र? नहीं, घबराहट हमको बिल्कुल नहीं है, खुद पे भरोसा है और बिल्कुल बुलंद आवाज बन के खड़े रहेंगे वहां पे। थैंक यू। थैंक यू।